एवरीवन, मोस्ट वेलकम टू अवर चैनल पीएसटेट एंड सीटेट प्रेपरेशन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और कंटिन्यू करते हैं हमारे चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पैडागोजी के सिलेबस को, जिसमें हमारा जो सिलेबस है वो हम डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं दोनों के पॉइंट ऑफ व्यू के अकॉर्डिंग, पीएसटेट एंड सीटेट के अकॉर्डिंग। और साथ ही में हम जो हमारा फर्स्ट टॉपिक है सीटेट के लिए, जिसका नेम था ओरिजिन ऑफ साइकोलॉजी या फिर इंट्रोडक्शन ऑफ साइकोलॉजी और हिस्ट्री ऑफ साइकोलॉजी के नाम से भी जिसको जाना चाहता है, और बिल्कुल इस चीज़ को हम डिटेल में टॉपिक को क्लियरली डिस्कस कर चुके हैं। स्टार्टिंग हमारा जो हो चुका है साइकोलॉजी का सीटेट के एग्ज़ाम के अकॉर्डिंग भी और पीएसटेट के लिए भी, इन दोनों के लिए हमने डिफरेंट सेशंस शुरू किए हैं। आप सबको अच्छे से नॉलेज होगा। अगर आप फिर भी हमारे इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, इस चैनल पर आप पहली बार आए हैं, और आप सबका स्वागत है। और मैं आपको ये भी बताना चाहूँगी कि दोनों के बिल्कुल डिफरेंट आपके जो क्लासेस हैं, फुल सिलेबस है वो स्टार्ट हो चुका है। पीएसटेट के लिए और सीटेट के लिए बिल्कुल ही आपको जो प्लेलिस्ट है हमारे चैनल पर अवेलेबल मिल जाएगी। फुल सिलेबस वहाँ पे आपको कवर करवाया जा रहा है। पेपर 1 के स्टूडेंट्स हैं, चाहे वो पीएसटेट के लिए हैं या फिर सीटेट के लिए। सिमिलरली पेपर 2 के जो मैथ साइंस के स्टूडेंट्स हैं, फुल सिलेबस इनका यहाँ पे कवर हो रहा है। तो बिल्कुल आप चाहें तो देख सकते हैं, आपको प्लेलिस्ट वहाँ पे अवेलेबल मिल जाएगी। और कंटिन्यू करते हैं आज हम हमारे नेक्स्ट टॉपिक को। सीटेट का जो सेकेंड टॉपिक है वो हम स्टार्ट कर रहे हैं, और ये हमारा हम कहेंगे कि फोर्थ लेक्चर है, जिसमें हम हमारे सेकेंड टॉपिक को स्टार्ट करेंगे। इससे पहले जो फर्स्ट टॉपिक था वो हम डिटेल में कम्प्लीटली डिस्कस कर चुके हैं। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं हमारा न्यू टॉपिक, सेकेंड टॉपिक, विच इज़ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। ग्रोथ और डेवलपमेंट, और साथ ही में हम ये भी स्टडी करेंगे कि इसका क्या रिलेशनशिप है लर्निंग के साथ। तो बिल्कुल इस चीज़ को डिटेल में देखेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। उससे पहले आपके लिए इन्फॉर्मेशन है कि अगर आपने अभी तक हमें फॉलो नहीं किया है इंस्टाग्राम पर, फेसबुक पर, और आपने अभी तक हमारे टेलीग्राम चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो आप कर सकते हैं। क्योंकि जैसे कि हमने आपसे कहा था कि आपको फुल सिलेबस के साथ साथ पीडीएफ्स और नोट्स भी आपको प्रोवाइड करवाए जाएंगे, तो बिल्कुल वो आपको यहाँ पे अवेलेबल नज़र आएंगे। इन तीनों का लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। साथ ही अगर आप खुद सर्च करना चाहें तो आपको मिल जाएंगे पीएसटेट और सीटेट प्रिपरेशन के नेम से। हमारा टेलीग्राम अकाउंट भी, हमारा फेसबुक पेज भी, और इंस्टाग्राम, फेसबुक और टेलीग्राम तीनों ही आपको इस नेम से अवेलेबल मिल जाएंगे। साथ ही में आपको जो लिंक है वो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा। क्लियर? तो चलिए स्टार्ट करते हैं और कंटिन्यू करते हैं हमारे चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पैडागोजी के सिलेबस को, जिसको हम साइकोलॉजी भी बोलते हैं। बायलिंगुअल रहकर बिल्कुल फुल सिलेबस जो है आपका कवर किया जाएगा सीटेट के स्टूडेंट्स के लिए। तो हिंदी और इंग्लिश दोनों में आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि आपके सीटेट में भी आपको ये दोनों लैंग्वेजेस ही देखने को मिलेंगी। पेपर 1 और पेपर 2 दोनों के लिए ये जो सेशन है वो कॉमन रहने वाला है। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट के स्टार्ट करते हैं हमारे आज के टॉपिक को। इन टॉपिक है ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं वृद्धि और विकास। तो सबसे पहले ये चीज़ देखते हैं कि ग्रोथ क्या होता है, डेवलपमेंट क्या होता है, इनके बारे में जानते हैं, और बाद में इनके डिफरेंस को देखेंगे कि इन दोनों में क्या डिफरेंस हमें देखने को मिलता है। सबसे पहले तो मैं आपसे कहना चाहूँगी कि इम्पोर्टेंट टॉपिक है, बिल्कुल यहाँ से क्वेश्चंस हमें देखने को बहुत बार मिले हैं सीटेट में। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि डेवलपमेंट क्या होता है। क्लियर? तो इन दोनों के डिफरेंस को जानने से पहले हमें इन दोनों के बारे में पता होना चाहिए कि ग्रोथ और डेवलपमेंट क्या है। बहुत सारे स्टूडेंट्स को ऐसा लगता है कि ग्रोथ और डेवलपमेंट ये दोनों एक दूसरे के सिनोनिम्स हैं, मतलब दोनों एक हैं, पर ऐसा नहीं है। दोनों में काफ़ी हद तक अंतर हमें देखने को मिलता है। बहुत कम ऐसे पॉइंट्स हैं जो दोनों में कॉमन है, अदरवाइज दोनों में डिफरेंस हमें बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है। तो जानते हैं सबसे पहले डेवलपमेंट क्या है। डेवलपमेंट का मतलब है विकास। विकास क्या होता है? देखिए, डेवलपमेंट रेफर्स टू सर्टेन चेंजेस द। सबसे पहले तो ये आपके लिए सामने डेफिनेशन है, आप इसको स्टडी कर सकते हैं, रीड कर सकते हैं। मैं आपको जस्ट ऑरल वे में बताना चाहूँगी कि डेवलपमेंट क्या होता है। देखिए, डेवलपमेंट होता है एक पर्सन है, एक व्यक्ति है, जन्म से लेके, गर्भावस्था से लेके मौत तक, डेथ तक, क्लियर, बूम टू टूम जिसे हम कह देते हैं, उस पूरा लाइफस्टाइल में उसे बहुत कुछ सीखने को मिलता है, जिससे उसका विकास होता है। बहुत सारे चेंजेस आते हैं उसके माइंड में, बहुत सारे चेंजेस आते हैं उसके बिहेवियर में, बहुत सारे चेंजेस आते हैं।
क्लियर। तो उसका विकास हर समय किसी न किसी तरीके से होता रहता है, ये रुकता नहीं है बिल्कुल। जब जन्म से पहले मतलब गर्भावस्था से लेकर डेथ तक, मौत तक, जो भी उसमें विकास आते हैं, जो भी उसमें चेंजेस आते हैं, उसे हम विकास बोलते हैं, डेवलपमेंट बोलते हैं। तो डेवलपमेंट वो सारे चेंजेस हैं जो लाइफ टाइम हमें देखने को मिलते हैं। पर यहाँ से एक और चीज़ हमें देखने को मिलती है, कुछ ऐसे चेंजेस होते हैं जो इसमें काउंट नहीं होते। फॉर एग्जाम्पल, अगर बीमारी के कारण हमारे अंदर कुछ चेंजेस आते हैं तो वो हम यहाँ पे नहीं काउंट करेंगे, वो डेवलपमेंट के अंदर नहीं आते। क्लियर। तो ऐसे कुछ चेंजेस जिसको हम इसमें नहीं देखते। तो कौन कौन से चेंजेस हैं जो हमें डेवलपमेंट के अंदर ध्यान में रखने हैं, तो ज़रूर इस चीज़ को देखते हैं। हिंदी में भी आपको बिल्कुल यहाँ पे देखने को मिलेगा कि विकास क्या है। जो स्टूडेंट्स हिंदी में कंफर्टेबल हैं वो इसको स्टडी कर सकते हैं कि विकास वो सारे परिवर्तन हैं जो मनुष्य के पूरे जीवन भर हमें देखने को मिलते हैं, जन्म से लेकर मृत्यु के बीच जो होते हैं। तो चलिए इसके बाद, जैसे कि मैंने आपको बताया कि कौन कौन से चेंजेस हमें यहाँ पे देखने हैं, क्योंकि सभी चेंजेस इसमें काउंट नहीं होते। बहुत बार ऐसा होता है कि किसी बीमारी के कारण हम वीक हो जाते हैं, हमारी जो फिजिकली फिटनेस है वो पहले जैसे नहीं रहती। ऐसे और भी बहुत सारे कारण जिसके कारण हमें चेंजेस देखने के मिलते हैं, वो डेवलपमेंट में काउंट नहीं होते। तो कौन कौन से ऐसे चेंजेस हैं जो डेवलपमेंट में काउंट होते हैं, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, आपके सामने है। यहाँ पे बात की जा रही है क्वालिटेटिव चेंजेस की। क्वालिटेटिव मतलब गुणात्मक परिवर्तन, वो सारे गुणात्मक परिवर्तन जिसमें हमारी पर्सनैलिटी, मेंटल और इमोशनल एस्पेक्ट्स होते हैं, वो सब इसमें आते हैं। क्लियर। तो कुछ ऐसे चेंजेस जो फंक्शनल होते हैं, जो परमानेंट होते हैं, जो क्वालिटेटिव होते हैं, उन चेंजेस को इसमें हम इंक्लूड करते हैं। वो चेंजेस क्या कहलाते हैं? डेवलपमेंट कहलाते हैं। जैसे कुछ चेंजेस हैं जिसके कारण हमारा पर्सनालिटी इंप्रूव हुआ है, हमारी मेंटल एबिलिटी थोड़ी सी फास्ट हुई है, हम इमोशनली स्ट्रांग हुए हैं। मतलब वो सारे क्वालिटेटिव चेंजेस जो परमानेंट हैं, फंक्शनल हैं, वो इसमें माने जाते हैं। क्लियर। तो हिंदी में भी आपके सामने है कि विकास क्या है, वो सभी गुणात्मक परिवर्तन है किसी व्यक्ति के, जिसमें मानसिक भावनात्मक पहलुओं के परिवर्तन के बारे में जो इसमें बताया जाता है। एक डेफिनेशन भी हमें यहाँ पे देखने को मिलती है जो कि स्पेशली डेवलपमेंट के लिए दिया गया था। किसके द्वारा? स्किनर के द्वारा। स्किनर ने कहा था, अकॉर्डिंग टू स्किनर ने क्या कहा था कि जो डेवलपमेंट है वो एक कंटिन्यूस और कार्मिक मतलब ग्रेजुअल प्रोसेस है। मतलब सिंपल है कि स्किनर के अकॉर्डिंग जो विकास है वो लगातार चलने वाली एक प्रक्रिया है जो कभी नहीं रुकती, गर्भावस्था से लेके मृत्यु तक। ये लगातार हमारा जो विकास है वो कभी भी, कैसे भी, किसी भी एस्पेक्ट के अकॉर्डिंग हो सकता है। इसकी कोई उम्र नहीं है, कोई लिमिट नहीं है। क्लियर। मतलब हम लर्निंग कर रहे हैं, हम सीख रहे हैं, हमें कुछ ना कुछ इस टाइम भी अगर आप कहीं बाहर जाते हैं तो वहाँ से भी आपको कुछ सीखने को मिलता है। तो ये सब चीज़ें इसमें काउंट होती हैं। अब ये तो बात की थी हमने डेवलपमेंट की कि डेवलपमेंट क्या है। सिंपल सी बात है, डेवलपमेंट क्या है? जन्म से लेके, मतलब जन्म से पहले अगर हम बात करें तो गर्भावस्था से लेके मृत्यु तक जो भी हमारे अंदर चेंजेस होते हैं, मेंटली जो चेंजेस होते हैं, पर्सनालिटी में जो चेंजेस होते हैं, क्वालिटेटिव चेंजेस, परमानेंट चेंजेस को भी हम कहते हैं। क्वालिटेटिव चेंजेस मतलब गुणात्मक, हमारे गुणों में जो परिवर्तन आते हैं, हमें सीखते हैं, तो वो सब इसमें काउंट होते हैं। अब दूसरी अगर हम बात करें कि ग्रोथ क्या होता है, तो बिल्कुल उसके वो भी आपके सामने है। ग्रोथ क्या होता है? ग्रोथ इज सिंपल है। ग्रोथ और डेवलपमेंट में यहाँ हमें देखने को मिलता है फ़र्क कि ग्रोथ एक लिमिट है इसकी। हमारी मैच्योरिटी तक, हमारी एज तक, साइज तक, वेट तक, हाइट तक, वहाँ तक ये लिमिट है। ग्रोथ क्या होता है? हम फिज़िकली कितने इम्प्रूव हो रहे हैं, हमारी फिजिकली, हमारी एज बढ़ रही है, मतलब हमारी ग्रोथ बढ़ रही है, हमारा साइज़ बढ़ रहा है, हमारी हाइट बढ़ रही है, मतलब हमारा क्या बढ़ रहा है? ग्रोथ बढ़ रहा है। हमारा वेट, हम जिस चीज़ को हम मेयर कर सकते हैं, क्लियर, वो सब वहाँ पे हमने जो डेवलपमेंट में देखा था, वहाँ पे हमने बात की थी क्वालिटेटिव चेंजेस की। अब यहाँ पे हम बात कर रहे हैं क्वांटिटेटिव चेंजेस की। क्वालिटेटिव मतलब गुणात्मक, गुण की बात की जाए जिसमें। क्वांटिटेटिव मतलब मात्रात्मक, जिसको हम माप सकें, जिसको मेज़र कर सकें। हम देख सकते हैं कि एक पर्सन की जो ग्रोथ है, मतलब फिजिकली ग्रोथ है, वो उसकी अडोलेसेंस के बाद कहीं ना कहीं रुक जाती है, एक लिमिट तक होती है।
तो बिल्कुल ये जन्म से लेकर मृत्यु तक नहीं होती। ये कहाँ से लेके होती है, ये भी गर्भावस्था से लेकर कुछ टीन एज तक या अडोसेंस तक होती है। उसके बाद ये रुक जाती है, क्योंकि उसके बाद जो फिजिकल ग्रोथ है, हाइट एक लिमिट तक बढ़ेगी। ऐसा नहीं होता कि पूरी उम्र एक कोई भी पर्सन है उसकी हाइट बढ़ती रहती है, या फिर एज हम ज़रूर कहेंगे कि एज लगातार बढ़ती रहती है। वेट कभी बढ़ जाता है, कभी कम हो जाता है। तो बिल्कुल ये चीज़ें जिसको हम मेज़र कर सकती हैं, एक लिमिट होती है जिसकी, वो क्या कहलाते हैं, ग्रोथ कहलाते हैं। या फिर हम कह सकते हैं वो सारे क्वांटिटेटिव चेंजेस जिसको हम मेज़र कर सकते हैं, माप सकते हैं। क्लियर? तो ये दोनों में डिफरेंस आई होप आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। नेक्स्ट अगर हम बात करें, यहाँ पे एक और पॉइंट है जिसे हमें अच्छे से समझ लेना चाहिए, इम्पोर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन हमें देखने को मिल जाता है। मैच्योरेशन, मैच्योरिटी की हम बात करते हैं, तो ये क्या है, मैच्योरेशन क्या होता है? ये कहीं ना कहीं देखा जाए तो हमारी हेरिडिटी के साथ रिलेटेड होता है। देखिए यहाँ पे आपको नज़र भी आ जाएगा कि मैच्योरेशन इज़ हार्डली रिलेटेड टू हेरिडिटी। हेरिडिटी क्या है? वो सारी क्वालिटीज़ जो हमें हमारे पेरेंट्स से मिलती हैं, हमारे पूर्वजों से मिलती हैं, वो हेरिडिटी कहलाती है। जीन्स से हमें जो क्वालिटीज़ मिलती हैं वो सब इसमें आता है। तो मैच्योरेशन हेरिडिटी के साथ रिलेटेड है। मतलब कुछ हम कहेंगे कि जब तक एक बच्चे ने जन्म लिया, जन्म से ही तो वो लिखना नहीं शुरू कर देता, राइटिंग करना नहीं शुरू कर देता। उसको नहीं पता कि पेन को कैसे पकड़ना है, पेन को पेपर पे कैसे यूज़ करना है। तो जन्म से ही वो राइटिंग करना नहीं शुरू कर देता। धीरे धीरे उसको समझ, जैसे वो बड़ा होने लगता है, उसको स्कूल भेजा जाता है, उसको सिखाया जाता है कि आई हैंड कोऑर्डिनेशन कैसे बनाना है। वो स्कूल जाता है, या फिर कुछ पेरेंट्स उसको घर में सिखा देते हैं पहले से ही कि आई हैंड कोऑर्डिनेशन। जब उसको पेन पेंसिल पकड़ना आ जाता है, तब हम कह सकते हैं कि वो लिखने के लिए मैच्योर हो गया। अब उसके जो हैंड है, जो आई है, जो आँख हम कह देते हैं, आँख जो हाथ से, वो इस तरीके से मैच्योर हो गया कि इन दोनों को प्रॉपर यूज़ करना वो सीख गया है। अब जब तक मैच्योरेशन नहीं आएगी तब तक वो लिख नहीं पाएगा। जब तक उसका हाथ जो उसके आँख से वो कोऑर्डिनेशन नहीं बना पाएगा, वो इतना मैच्योर नहीं हो पाएगा कि उसने किस तरीके से पेन को पकड़ना है, किस तरीके से उसको लिखना है, तब तक वो नहीं लिख पाएगा। क्लियर? तो बिल्कुल जब तक वो मैच्योरिटी नहीं आ पाती तब तक वो आगे लर्निंग नहीं कर पाता। आई होप ये पॉइंट आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। मैच्योरेशन क्या है, ये डाउट आपका क्लियर हो गया होगा। ये किसके साथ हार्डली रिलेटेड होता है? हेरेडिटी के साथ रिलेटेड होता है। क्लियर? नेक्स्ट अगर हम बात करें, और यहाँ पे हमें क्या देखने को मिलता है कि ये कौन सी प्रक्रिया है, मैच्योरेशन कौन सी प्रक्रिया है, परिपक्वता कौन सी प्रक्रिया है? फिजिकल, इमोशनल। क्लियर? तो ये एक इमोशनल, फिजिकल और दिमाग का एक प्रोसेस है जिसमें हर एक चीज़ को हम प्रॉपर कोऑर्डिनेट करते हैं प्रॉपर दे से। तो यहाँ पे अगर हम देखें, इन तीनों की इम्पोर्टेंस को देखें, तो ये तीनों कुछ हमें इस तरीके से नज़र आएंगे। जो ग्रोथ है और जो मैच्योरेशन है, ये दोनों किसके पार्ट्स हैं? डेवलपमेंट के पार्ट हैं। डेवलपमेंट पूरा का पूरा हमें यहाँ नज़र आ रहा है। एक डेवलपमेंट है जिसमें ग्रोथ हमें नज़र आ रहा है और मैच्योरेशन नज़र आ रहा है। इसका क्या मतलब है? देखिए, डेवलपमेंट क्या होता है? डेवलपमेंट जन्म से पहले से लेके मृत्यु तक के वो सारे चेंजेस होते हैं जो हमें हमारी लाइफ में देखने को मिलते हैं। हम मैच्योर होते हैं, अगर हम मैच्योर हो रहे हैं, जैसे कि मैंने अभी अभी बताया कि एक बच्चा वो सीख गया है कि पेन को कैसे पकड़ना है, आई हैंड का कोऑर्डिनेशन कैसे बनाना है, मतलब वो मैच्योर हो गया है, वो अब लिखने के लिए तैयार है, उसके हाथ इतने मैच्योर हो गए हैं कि वो लिख सके। तो ये किस में आता है? हमारा डेवलपमेंट हो रहा है। क्लियर? अगर ग्रोथ की बात करें तो ग्रोथ क्या है? एक फिजिकल डेवलपमेंट है। फिजिकल डेवलपमेंट है हमारा शारीरिक विकास है। और शारीरिक विकास किसका पार्ट है? डेवलपमेंट का। क्योंकि डेवलपमेंट मतलब विकास जिसमें शारीरिक के साथ साथ, फिजिकल के साथ साथ कॉग्निटिव भी, संज्ञानात्मक, नैतिक मतलब मोरल डेवलपमेंट, और भी सामाजिक डेवलपमेंट, सोशल डेवलपमेंट, ये सारे एस्पेक्ट्स डेवलपमेंट में कवर होते हैं। और ग्रोथ ओनली फिजिकल डेवलपमेंट है, तो ये भी इसका पार्ट है। जब हम इन दोनों में डिफरेंस करेंगे ग्रोथ और डेवलपमेंट में, तो हमें अच्छे से डाउट क्लियर हो जाएगा कि ग्रोथ एक डेवलपमेंट का पार्ट कैसे है। क्लियर?
तो दोनों में आई होप आपको डिफरेंस क्लियर हो गया होगा। दोबारा से ज़रूर रिपीट करूँगी, ग्रोथ क्या है? ग्रोथ सिर्फ हमारा फिजिकल डेवलपमेंट है, हमारे शरीर का विकास है। हो सकता है कि हमारी हाइट बढ़ी है, वो हमारा हमारी जब हाइट बढ़ती है, वेट बढ़ती है, एज बढ़ती है, हमारी मैच्योरिटी मतलब हमारे जो बॉडी पार्ट्स है वो मैच्योर होने लगते हैं, तो ये सब क्या है? ग्रोथ है। और मैच्योरिटी में आपको बता चुकी हूँ कि मैच्योरेशन क्या होता है कि जब एक बच्चा कोई लर्निंग के लिए तैयार हो जाता है। और डेवलपमेंट, उसमें सभी के सभी एस्पेक्ट्स हमें देखने को मिलते हैं, चाहे वो हमारे दिमागी हों, सामाजिक हों, नैतिक हों, शारीरिक हों। क्लियर? तो ये सारे एस्पेक्ट्स का जो विकास होता है वो क्या कहलाता है? विकास कहलाता है, डेवलपमेंट कहलाता है। क्लियर? तो चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं इसको आगे डिटेल में। अब यहाँ पे हमें डेवलपमेंट की टाइप्स देखने को मिलती हैं। जैसे अभी अभी मैंने आपको क्या बताया कि डेवलपमेंट क्या होता है, कि हमारा हर तरह का विकास, चाहे वो संज्ञानात्मक हो, कॉग्निटिव हो, चाहे वो नैतिक हो जिसको हम मॉरल कहते हैं, चाहे वो शारीरिक हो, फिजिकल डेवलपमेंट हो, हर तरह का विकास इसमें इंक्लूड होता है। इसकी अलग अलग टाइप्स होती हैं। तो देखते हैं कौन कौन से टाइप्स यहाँ पे हमें देखने को मिलेंगी, विकास के कौन कौन से प्रकार हैं। सबसे पहला प्रकार क्या है? शारीरिक विकास, जिसको दूसरा नाम क्या है? ग्रोथ। अब आपको समझ आया कि ग्रोथ डेवलपमेंट का एक पार्ट क्यों है, क्योंकि डेवलपमेंट का एक हिस्सा है फिजिकल डेवलपमेंट, और फिजिकल डेवलपमेंट ही क्या कहलाती है? ग्रोथ कहलाती है। ग्रोथ क्या है? सिर्फ शारीरिक विकास, और शारीरिक विकास डेवलपमेंट का एक हिस्सा है, क्योंकि इसके अलावा भी बहुत सारे जो डेवलपमेंट्स हैं वो हमें यहाँ पे देखने को मिलते हैं। तो फिजिकल की अगर हम बात करें तो फिजिकल डेवलपमेंट क्या होता है? फिजिकल डेवलपमेंट जब हमारी इसको हम पहले भी बहुत डिटेल में कर चुके हैं कि वो सारे चेंजेस जो हमारी बॉडी में हमें देखने को मिलते हैं, जिसे हम देख सकते हैं। हम एक बच्चे की हाइट बढ़ रही है, एक बच्चा बड़ा हो रहा है। क्लियर? तो ये चीज़ हमें देख रही है, फिजिकल डेवलपमेंट है, जो हमारे शरीर में जो चेंजेस आते हैं। क्लियर? नेक्स्ट अगर हम बात करें जो सेकेंड टाइप है डेवलपमेंट की, वो कौन सी है? कॉग्निटिव डेवलपमेंट, जिसको हम संज्ञानात्मक विकास भी कहते हैं। कॉग्निटिव डेवलपमेंट क्या होता है? कॉग्निटिव डेवलपमेंट होता है कि हमारा दिमाग का विकास किस तरीके से हो रहा है। अब जब बच्चा बड़ा होता है, मैच्योर होता है, वो सिर्फ शारीरिक तौर पर ही ग्रो नहीं करता, वो माइंड भी उसका जो पहले से शार्प होने लग जाता है। पहले से अगर हम बात करें तो कितना उसका विकास हो रहा है। माइंड का विकास क्या कहलाता है? कॉग्निटिव डेवलपमेंट कहलाता है। हिंदी में उसको हम संज्ञानात्मक विकास कहते हैं। थर्ड अगर हम बात करें इमोशनल डेवलपमेंट, हिंदी में जिसको कहा जाता है भावनात्मक विकास, तो ये भी डेवलपमेंट का एक थर्ड पार्ट है, इमोशनल डेवलपमेंट। इमोशनल डेवलपमेंट की अगर हम बात करें, हम इमोशनली कितने स्ट्रॉन्ग हैं, इमोशनली स्ट्रॉन्ग कितने हैं, इमोशनली वीक कितने हैं। अगर कोई टॉपिक है, कोई बात है, तो हम उसको कितने प्रॉपर वे से इमोशनली हैंडल कर पाते हैं। तो ये विकास हमारा किस में आता है? इमोशनल डेवलपमेंट में। नेक्स्ट अगर हम बात करें, हमारा फोर्थ है मोरल डेवलपमेंट, नैतिक विकास। हमारे कुछ एडिकेट्स होते हैं, हमें इस तरीके से सोसाइटी में रहना है, कुछ मॉरल्स होते हैं, तो वो सब हम किस में कवर करते हैं? मोरल डेवलपमेंट में। तो ये भी एक डेवलपमेंट का पार्ट है, जिसको हम हिंदी में नैतिक विकास कहते हैं। क्लियर? नेक्स्ट अगर हम बात करें, हमारी जो फिफ्थ टाइप है वो है लैंग्वेज डेवलपमेंट। देखिए, लैंग्वेज डेवलपमेंट मतलब भाषात्मक विकास। इसे हम जरूर रिलेट करेंगे कॉग्निटिव डेवलपमेंट से। ये दोनों कहीं ना कहीं एक दूसरे से रिलेटेड हैं। हमारा संज्ञानात्मक विकास, हमारा भाषात्मक विकास मतलब लैंग्वेज डेवलपमेंट, ये दोनों को हम साथ में रिलेट करेंगे। लैंग्वेज डेवलपमेंट मतलब हमारी लैंग्वेज का डेवलपमेंट है। नेक्स्ट अगर हम बात करें सिक्स पार्ट विच इज़ सोशल डेवलपमेंट। अब सोशल डेवलपमेंट कहाँ पे हमें देखने को मिलता है? तो सोशल डेवलपमेंट इसको हम रिलेट करेंगे हमारे फोर्थ के साथ, विच इज़ मोरल डेवलपमेंट। सोशल और मोरल, देखिए हम हमारी सोसाइटी में रहते हैं, समाज में रहते हैं, वहाँ पे जो हमारा विकास होता है, स्कूल में जाते हैं तो वो वहाँ पे भी हमें एक सोसाइटी देखने को मिलती है, एक समाज देखने को मिलता है। तो समाज में रहकर जो हमारा विकास होता है वो सामाजिक विकास कहलाता है। और समाज में रहकर, परिवार में रहकर ही हम हमारे नैतिक्स को मॉरल्स को सीखते हैं, हम हमारी एडिकेट्स को सीखते हैं, और वो क्या कहलाता है? नैतिक विकास। तो कहीं ना कहीं ये दोनों एक दूसरे से रिलेटेड हैं, क्योंकि हम मॉरल्स कहाँ सीखते हैं? हमारी सोसाइटी में। क्लियर?
आई होप आपको अच्छे से जो टाइप्स हैं वो अच्छे से क्लियर हो गई होंगी कि डेवलपमेंट की ये टाइप्स कौन कौन सी हैं। सबसे पहली है फिजिकल, दूसरे की अगर हम बात करें वह है कोग्निटिव डेवलपमेंट, थर्ड वन इज इमोशनल डेवलपमेंट, आगे फोर्थ नैतिक, लैंग्वेज और सोशल, जिसमें सोशल और मॉरल एक दूसरे से रिलेटेड हैं, लैंग्वेज और कोग्निटिव एक दूसरे से रिलेटेड है। क्लियर। तो यही कुछ कारण हैं जिसके कारण हम कहते हैं कि डेवलपमेंट का पार्ट है ग्रोथ और मैच्योरेशन, ये दोनों इसके पार्ट हैं। किसके पार्ट हैं? डेवलपमेंट के। चलिए आगे बढ़ते हैं, ज़्यादा अच्छे से क्लियर हो जाएगा। इससे पहले आपको एक बात ज़रूर बताना चाहूँगी, इम्पोर्टेंट है। मेंटल डेवलपमेंट मतलब हमारा मानसिक विकास। मानसिक विकास की अगर हम बात करें मतलब हमारे दिमाग का विकास कितना हो जाता है कितनी उम्र तक। बहुत सारे जो स्टूडेंट्स हैं उनको ये बात अच्छे से क्लियर होगी कि हमारा जो मानसिक विकास है वो 5-6 साल तक हमारा जो 90% तक जो विकास है, हमारा दिमाग अच्छे से 90% तक हमारा दिमाग काम करना शुरू कर देता है। हमारा मेंटल डेवलपमेंट हो जाता है कुछ 5 to 6 ईयर्स तक। क्लियर। बट हमारा पूरा डेवलपमेंट कब होता है, 100% कब होता है, वो होता है 16 से 18 साल की उम्र तक। अब यहाँ पे हमें देखने को मिलता है 16 साल तक हमारा पूरा डेवलपमेंट हो जाता है। ये बात कही गई थी क्रो एंड क्रो के द्वारा। क्रो का मानना है, एक साइकोलॉजिस्ट थे हमारे क्रो एंड क्रो, जिनका मानना था कि जो हमारा 16 वर्ष तक का 100% जो मानसिक विकास है वो हो जाता है। क्लियर। दोबारा अगर आपको बताना चाहूँगी तो बिल्कुल ये कहा गया था क्रो एंड क्रो के द्वारा, साइकोलॉजिस्ट थे हमारे। नेक्स्ट अगर हम बात करें 18 वर्ष तक, 18 साल की उम्र तक हमारा 100% विकास हो जाता है। ये बात कही गई थी, ये बात मानी जाती थी किनके द्वारा? जेबी वॉटसन के द्वारा। तो जेबी वॉटसन का कहना था कि जो हमारा 100% तक विकास है, हमारे दिमाग का विकास है, वो किस उम्र तक हो जाता है? 18 वर्ष तक। और 90 के लिए दोनों सबके व्यूज़ बिल्कुल सेम थे, वो क्या थे? 5 to 6 ईयर्स तक। क्लियर। आगे बढ़ते हैं, डिफरेंस देखते हैं। डिफरेंस क्या है? देखिए डिफरेंस की यहाँ पे बात कर रहे हैं। सबसे पहले मैं आपको एक चीज़ ज़रूर बताऊँगी। डिफरेंस, किस चीज़ का डिफरेंस हम यहाँ पे देखेंगे? ग्रोथ का और डेवलपमेंट का। ग्रोथ और डेवलपमेंट का जब हम डिफरेंस देखेंगे तो आपके सारे के सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। अगर आपके मन में अभी भी कोई कन्फ्यूज़न है कि ग्रोथ क्या है, मुझे तो समझ नहीं आया, डेवलपमेंट क्या है, मुझे अभी भी कन्फ्यूज़न है, तो ये डिफरेंस देखने के बाद आपके सभी डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। और एक बात, जो आपका डिफरेंस है, यहाँ से हर बार 1 से 2 क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे। बहुत बार ऐसा हुआ है यहाँ से क्वेश्चन बने ही बने हैं, एक क्वेश्चन यहाँ से कवर हो ही जाता है। क्लियर। तो देखते हैं क्या डिफरेंस है। तो सबसे पहला डिफरेंस आपके सामने है ग्रोथ का भी और डेवलपमेंट का भी। तो ग्रोथ इज़ अ फिजिकल चेंज, इसके बारे में हम डिटेल में देख चुके हैं, अच्छे से देख चुके हैं कि क्या ग्रोथ क्या है। ग्रोथ क्या है? एक फिजिकल चेंज है, एक शारीरिक परिवर्तन है, सिर्फ और सिर्फ फिजिकल चेंज है। हमारी बॉडी में जो चेंजेस हैं, हमारे शरीर में जो चेंजेस आते हैं, हम फिजिकली एक्टिविटीज़ करते हैं, शारीरिक गतिविधियाँ करते हैं, जिसके बाद क्या होता है? हम ग्रो करने लगते हैं, डेवलप होने लगते हैं। जैसे एज के अकॉर्डिंग बच्चे की हाइट बढ़ने लगती है, जब वेट बढ़ने लगता है, तो बिल्कुल उसको हम क्या बोलते हैं? ग्रोथ बोलते हैं। डेवलपमेंट क्या है? डेवलपमेंट फिजिकल तो है, साथ ही में सोशल, कोग्निटिव, मॉरल एंड इमोशनल भी है। हिंदी में अगर हम बात करें तो विकास शारीरिक होने के साथ साथ सामाजिक, संज्ञानात्मक, सामाजिक का मतलब जो जिस सोसाइटी में हम रह रहे हैं, संज्ञानात्मक हमारा जो दिमागी विकास है, नैतिक जिसमें हम मॉरल्स की बात करते हैं, हमारे जो खुद के मॉरल्स होते हैं, भावनात्मक हम इमोशनली कितने स्ट्रॉन्ग हैं, तो ये सब जो डेवलपमेंट के पार्ट्स हैं वो इसमें कवर होते हैं। ऑल ओवर डेवलपमेंट क्या कहलाता है? ऑल ओवर ग्रोथ क्या कहलाती है? ऑल ओवर अगर हम बात करें पूरा का पूरा हम कितना सीखते हैं हमारी लाइफ में, जन्म से लेके मरण तक, तो वो क्या कहलाता है? डेवलपमेंट कहलाता है। क्लियर। अगर हम सिमिलैरिटीज़ की बात करें, देखिए ग्रोथ में और डेवलपमेंट में 2 सिमिलैरिटीज़ हमें यहाँ पे देखने को मिलती हैं। पहली बात,
दोनों आगे बढ़ने वाली प्रक्रिया हैं। ग्रोथ और डेवलपमेंट दोनों आगे बढ़ने वाली प्रक्रिया हैं। अगर आप एक बच्चे की ग्रोथ हो गई तो ऐसा नहीं है कि वो रिवर्स हो जाएगी, बिल्कुल नहीं। ऐसा कैसे? देखिए, अगर एक बच्चे की हाइट बढ़ गई, आपने ऐसा कभी देखा है कि वो उसकी हाइट कम हो रही है? वो सिर्फ बढ़ सकती है, हो सकता है एक पॉइंट पे आके वो रुक जाए, क्लियर। पर ऐसा नहीं होता कि उसकी हाइट जो है वो कम होने लगी है। उम्र के अकॉर्डिंग उसकी हाइट कम है, पर कम नीचे नहीं आते। हम ऐसा नहीं कह सकते उसकी हाइट पहले 4 थी, अब उसकी हाइट 3 रहेगी, तो बिल्कुल ये चीज़ गलत है। सिमिलरली डेवलपमेंट हमें यहाँ देखने को मिलता है। डेवलपमेंट चाहे वो फिजिकल हो, सोशल हो, कोग्निटिव हो, मॉरल हो या इमोशनल हो, अगर कोई चीज़ हमने एक बार सीख ली है, एक बार हमारे अंदर किसी चीज़ का विकास हो चुका है, तो वो वापस ऐसा नहीं है कि वो रिवर्स हो जाएगी। वो बिल्कुल टाइम अगर एक बार चला जाता है तो जैसे वो वापस नहीं आ सकता, बिल्कुल वैसे ही ग्रोथ और डेवलपमेंट भी वापस नहीं आ सकती। ये दोनों ही आगे बढ़ने वाली प्रक्रियाएं हैं। सेकंड जो चेंज है वो कौन सा है? ग्रोथ पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है। सिमिलरली डेवलपमेंट पॉजिटिव भी हो सकती है और नेगेटिव भी हो सकती है। अब ऐसा कैसे? अभी अभी तो हमने ये बात कही है कि जो दोनों प्रक्रियाएं हैं वो आगे बढ़ने वाली हैं, तो नेगेटिव कैसे हो सकती है? क्लियर? तो चलिए समझते हैं इस चीज़ को। देखिए, ग्रोथ पॉजिटिव कैसे हो सकती है, हम सबको अच्छे से क्लियर है। अगर इम्पोर्टेंट है, सॉरी, अगर हम बात करें कि ग्रोथ और डेवलपमेंट में कुछ कोई विकास हो रहा है, कॉग्निटिव हमारा माइंड अच्छे से काम करना शुरू हो गया, पॉजिटिव डेवलपमेंट है। हमें सोसाइटी, सामाजिक विकास हमारा बड़ा अच्छा हो रहा है, हम अच्छे से, हमारा फिजिकल डेवलपमेंट हो रहा है, फिजिकली शारीरिक हमारी गतिविधियाँ बहुत अच्छे से हम कर पा रहे हैं, तो वो क्या है? पॉजिटिव है। डेवलपमेंट हमारा पॉजिटिव हो रहा है, ग्रोथ हमारा पॉजिटिव हो रहा है। नेगेटिव कैसे होगा? देखिए, अगर डेवलपमेंट है, हम कह देते हैं कि अब तुम इतने बड़े हो गए हो, अभी भी तुम्हें ये चीज़ क्लियर नहीं है कि तुम्हें किस तरीके से बिहेव करना है, किस तरीके से हम बात करें कि सोसाइटी में रहना है, हम कह देते हैं कि तुम्हें अभी तक इतनी भी समझ नहीं आई है, तो वो कहीं ना कहीं हमारा जो डेवलपमेंट है वो प्रॉपर वे से नहीं हो पाया। उम्र ज़्यादा है पर हमारा डेवलपमेंट हमारी उम्र के अकॉर्डिंग नहीं हो पाया, तो वो क्या है? नेगेटिव है। अब वहाँ पे ये चीज़ हमें नहीं देखने को मिलती कि हमारा डेवलपमेंट रिवर्स हुआ है। डेवलपमेंट हो सकता है छोटी उम्र में ही हमारा जाके रुक गया। जब फिजिकल डेवलपमेंट, फिजिकल की अगर हम बात करें कि आप इतने बड़े हो गए हो बट फिर भी आपकी हाइट नहीं बढ़ रही, आप 15 साल के ऊपर आपकी हाइट देख के ऐसा लगता है कि आप 10-12 साल के हो, तो यहाँ पे आपका जो ग्रोथ है वो एक टाइम पे आके रुक गया, जिसके कारण आगे आपका जो ग्रोथ है वो क्या हो गया? नेगेटिव हो गया। यहाँ पे रिवर्स नहीं हुआ, यहाँ पे क्या हो गया? रुक गया, जिसके कारण क्या हो गया? वो नेगेटिव होने लगा। आगे आगे जब आपकी एज बढ़ने लगी पर आपका फिजिकल ग्रोथ जो है वो नहीं बढ़ पाया, तो वहाँ पे आपका ग्रोथ नेगेटिव है और डेवलपमेंट भी बिल्कुल इसी तरह से नेगेटिव है। क्लियर? आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। ये सिमिलैरिटीज़ यहाँ पे हमें इन दोनों में देखने को मिलती हैं। चलिए, अब डिफरेंस की हम बात कर रहे थे, डिफरेंस को कंटिन्यू करते हैं, आगे बढ़ते हैं। सॉरी, हमारा जो डिफरेंस था वो कौन सा था? सेकेंड डिफरेंस है कि जो ग्रोथ है वो एक पार्ट है डेवलपमेंट का। जैसे कि मैंने आपको डायग्राम भी दिखाया था कि ग्रोथ इज़ अ पार्ट ऑफ डेवलपमेंट, और डेवलपमेंट अपने आप में क्या है? होल है, पूर्ण है, इंडिकेटर ऑफ टोटलिटी है, मतलब अपने आप में पूरा है। वो किसी का भी एक हिस्सा, जो अंश नहीं है, किसी का भी एक पार्ट नहीं है, वो खुद में कंप्लीट है। पर ग्रोथ क्या है? ग्रोथ एक हिस्सा है। किसका हिस्सा है? डेवलपमेंट का हिस्सा है। क्लियर? आगे बढ़ें तो हमारा जो थर्ड डिफरेंस है वो क्या है? ग्रोथ लिमिटेड होता है। एक समय पे आके क्या हो जाएगा? आपका ग्रोथ रुक जाएगा, एक लिमिट पे आके आपका ग्रोथ रुक जाएगा। ग्रोथ की लिमिटेड क्या है कि जैसे कि आपकी हाइट है वो सारी ज़िंदगी नहीं बढ़ेगी, एक पॉइंट पे आके रुक जाएगी। क्लियर? सीमित है। सीमित कैसे है? वो सिर्फ फिजिकली है। सीमित है, लिमिटेड है, सिर्फ फिजिकली पॉइंट्स की यहाँ पे बात की जाती है। डेवलपमेंट की यहाँ पे क्या है? डेवलपमेंट लाइफ लॉन्ग चलने वाला प्रोसेस है। जन्म से लेकर मरण तक आप कुछ ना कुछ सीखते रहते हैं, कोई ना कोई विकास आपका होता रहता है। क्लियर? अगर आप किसी नई सोसाइटी में जाते हैं तो आपका सामाजिक विकास होता है,
तो लाइफ टाइम तक ये जो चलता रहता है, इसकी कोई भी लिमिटेड नहीं है। ऐसा नहीं है कि एक उम्र के बाद ये रुक जाएगा। जब तक आपका जीवन है तब तक आपका जो डेवलपमेंट है, आपका विकास है, वो होता रहेगा। नेक्स्ट अगर हम बात करें ग्रोथ और डेवलपमेंट, ग्रोथ क्या है? क्वांटिटेटिव है, मात्रात्मक है। जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया कि हमारी बॉडी है, हम माप सकते हैं कि मेरा वेट कितना है, हम ये भी माप सकते हैं कि हमारी हाइट कितनी है, क्लियर। और हम ये भी देख सकते हैं कि आपकी एज कितनी है। मतलब जो ग्रोथ है उसको हम माप सकते हैं, पर हम जो हमारा डेवलपमेंट है उसको नहीं माप सकते। वो मात्रात्मक के साथ साथ गुणात्मक भी होता है। मात्रात्मक इसलिए है क्योंकि फिजिकल डेवलपमेंट इसका एक पार्ट है, तो मात्रात्मक तो है ही क्योंकि फिजिकल भी इसके अंदर काउंट होता है, पर साथ ही में ये क्या है? गुणात्मक है। गुणात्मक कैसे है? हम ये चीज़ नहीं मेज़र कर सकते। जैसे अब हमने आज कुछ सीखा तो हम ये नहीं कहेंगे कि मेरी 5 ग्राम या मेरी 5 किलोग्राम आज समझ बढ़ी है, तो ऐसा नहीं होता है। हमारी अगर समझ बढ़ी है तो हम ये कहेंगे कि आज मैंने कुछ नया सीखा, ज़्यादा सीखा। उसको हम माप नहीं सकते कि कितना सीखा। तो बिल्कुल ये हमारी जो क्वालिटीज़ हैं वो इसमें इंक्लूड होती हैं। हमारे मोरल्स हैं उनको हम नहीं माप सकते, क्लियर। हमारे एडिकेट्स हैं। तो डेवलपमेंट क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव दोनों हैं, बट जो ग्रोथ है वो सिर्फ क्वांटिटेटिव है। सिंपल शब्दों में जिसको हम माप सकते हैं वो क्या है? ग्रोथ। और जिसको हम नहीं माप सकते, महसूस कर सकते हैं जिसको सिर्फ, वो क्या है? डेवलपमेंट। नेक्स्ट अगर हम बात करें, ग्रोथ क्या है? स्ट्रक्चरल प्रोसेस है, हमारे स्ट्रक्चर के साथ है। हमारा बॉडी स्ट्रक्चर है उसमें चेंजेस आ रहे हैं, तो वो क्या है? ग्रोथ है, जो हमारे स्ट्रक्चर के साथ जुड़ा हुआ है। डेवलपमेंट क्या है? फंक्शनल है। फंक्शनल मतलब हमारे कॉग्निटिव, हमारा जो काल्पनिक है, हमारा जो विकास हो रहा है, फंक्शनल जो हमारे अंदर चेंजेस आ रहे हैं, वो क्या है? डेवलपमेंट है, हमारे फंक्शंस के साथ जुड़ा हुआ है। नेक्स्ट अगर हम बात करें 6 पॉइंट की, तो ग्रोथ क्या है? इंडिपेंडेंट है। यहाँ पे एक और सिमिलरिटी यहाँ पे हमें देखने को मिलती है कि डेवलपमेंट भी इंडिपेंडेंट है। अब इसका क्या मतलब है? देखिए, हो सकता है, ऐसा पॉसिबल है कि हमारा जो विकास है वो नहीं हो पा रहा, पर हमारी ग्रोथ बड़े अच्छे से हो रही है। कैसे? एक बंद कमरे में अगर एक पर्सन को रख दिया जाता है बचपन से ही लेके, तो वहाँ पे उसका कोई विकास नहीं होगा, क्योंकि वहाँ पे उसको सोसाइटी देखने को नहीं मिलेगी, वहाँ पे उसको कोई कॉग्निटिव उसका विकास नहीं होगा, मोरल डेवलपमेंट नहीं होगा। पर उसको टाइम टू टाइम अच्छे से अच्छा भोजन दिया जा रहा है, अच्छे से अच्छे उसको पकवान दिए जा रहे हैं, फ्रूट्स दिए जा रहे हैं, जिसके कारण उसका ग्रोथ बड़े अच्छे से हो रहा है। पर एक बंद कमरे में रहने के कारण उसका जो विकास है वो नहीं हो पा रहा है, क्लियर। तो ऐसा पॉसिबल है कि ग्रोथ आत्मनिर्भर है, ग्रोथ को डेवलपमेंट की ज़रूरत नहीं है अपने आप के लिए। ग्रोथ बिना डेवलपमेंट के भी पॉसिबल है। सिमिलरली डेवलपमेंट भी बिना ग्रोथ के पॉसिबल है। ऐसे बहुत सारे बच्चे हमने देखे हैं जिनकी ग्रोथ इतनी अच्छी नहीं होती, बट उनका जो मेंटली, जहाँ हम बात करें मॉरल, जो उनका स्टेटस होता है वो बहुत अच्छा होता है, दिमागी तौर पे बहुत शार्प होते हैं। तो ऐसा भी पॉसिबल है कि डेवलपमेंट अच्छे से हो रहा है पर ग्रोथ नहीं हो पा रहा है। गरीब फैमिली से है जिसके कारण उसको अच्छे से भोजन नहीं मिल पा रहा है, तो जब फिजिकली वीक है, तो ये चीज़ें हमें देखने को मिलती है। मतलब क्लियर है कि ग्रोथ डिपेंड नहीं होता किसी पर भी। सिमिलरली जो डेवलपमेंट है वो भी डिपेंड नहीं होता, ना ही ग्रोथ पर, ना ही किसी और एस्पेक्ट पर। ऐसा पॉसिबल है कि अगर ग्रोथ है तो डेवलपमेंट ना हो, डेवलपमेंट है ग्रोथ ना हो। पर एक केस यहाँ पे पॉसिबल नहीं है, ग्रोथ और डेवलपमेंट दोनों का ना होना, ये इम्पॉसिबल है। दोनों में से कोई एक चीज़ या दोनों होंगे, ज़रूर होंगे, दोनों ना हो ऐसा पॉसिबल नहीं है। नेक्स्ट अगर हम बात करें हमारे 7th पॉइंट की, विच इज़ ग्रोथ इज़ लिमिटेड टू हाइट एंड वेट। अब ग्रोथ यहाँ पे हाइट वेट तक सीमित रह जाता है, हमारे फिजिकल एस्पेक्ट तक सीमित रह जाता है, इसके आगे नहीं बढ़ पाता। बट जो डेवलपमेंट है वो सभी के सभी चेंजेस को यहाँ पे साथ लेके चलता है। हमारे माइंड से लेके हमारे एक एक विकास, एक एक परिवर्तन को यहाँ पे डेवलपमेंट देखता है, डेवलपमेंट में इंक्लूड होते हैं। 8th जो पॉइंट है वो है ग्रोथ कैन बी मेजर्ड। जैसे कि मैंने अभी अभी बताया कि क्वांटिटेटिव होता है ग्रोथ, मतलब जिसको हम माप सकते हैं, मात्रात्मक होता है, इसको मापा जा सकता है।
डेवलपमेंट क्या होता है? डेवलपमेंट को मापा नहीं जा सकता, इसको महसूस किया जा सकता है कि आज मैंने इतना सीखा, आज मुझे इस सोसाइटी में जाने का मौका मिला, इस कल्चर में जाने का मौका मिला। तो ये चीज़ें हमें यहाँ पे देखने को मिलती हैं। 9th पॉइंट की अगर हम बात करें, ग्रोथ इज़ एक्सटर्नल। ग्रोथ बाहरी है, वृद्धि बाहरी है, मतलब हमारी जो बाहरी फिजिकली चेंजेस हमें देखने को मिलते हैं जिसे हम देख पाते हैं। बाहरी का मतलब सिर्फ एक्सटर्नल इस तरीके से नहीं है, ऐसे तो हमारे जो इंटरनल बॉडी पार्ट्स हैं वो भी ग्रो होते हैं। हमारे अगर हम बात करें हमारी हड्डियां, हमारे ब्लड, तो ये सब चीज़, इनमें भी हमें चेंज है। बट बाहरी का मतलब यह है जिसे हम देख सकते हैं, जिसमें चेंज हम देख सकते हैं। डेवलपमेंट में चेंजेस हमें देखें ऐसा ज़रूरी नहीं है। हमारे मन में, हमारे माइंड में कुछ बड़ा है, हमारे माइंड में कुछ नए आइडियाज़ आए हैं तो वो हमें देखें, हमारे मन में क्या चल रहा है वो हम देखें, ये ज़रूरी नहीं है। हमें हमारी जो लर्निंग होती है वो महसूस की जाती है, देखी नहीं जाती, पर जिसे हम देख सकते हैं वो क्या कहलाती है? ग्रोथ कहलाती है। नेक्स्ट अगर हम बात करें 10th पॉइंट की, तो हमारा जो 10th पॉइंट है वो कौन सा है कि ग्रोथ इज़ रिलेटेड टू हेरिडिटी। तो बिल्कुल यहाँ पे ग्रोथ जो होती है हमारे पेरेंट्स पे डिपेंड करती है, हेरिडिटी के साथ रिलेटेड होती है। जैसे हम कह देते हैं कि उस बच्चे के आंखें अपने पिता जैसी हैं, उसकी जो चेहरा है वो अपने माता से मिलता है। तो बिल्कुल जो हमारी ग्रोथ है, हमारी फिजिकली पार्ट्स हैं, तो वो हेरिडिटी से बिलोंग करते हैं। नेक्स्ट चैप्टर भी होगा हमारा हेरिडिटी एंड इन्वायरमेंट, उसको भी हम डिटेल में स्टडी करेंगे, देखेंगे ध्यान से। हेरिडिटी क्या है, आई होप आपको अच्छे से क्लियर होगा। हेरिडिटी वो सारी क्वालिटीज़ जो हमें हमारे पेरेंट्स से मिलती हैं। क्लियर? तो ग्रोथ किसके साथ रिलेट करता है? हेरिडिटी के साथ। पर डेवलपमेंट किसके साथ रिलेट करता है? इन्वायरमेंट के साथ। वो कैसे? हम जिस इन्वायरमेंट में रह रहे हैं वहाँ पे हम कुछ सीख पा रहे हैं जो नहीं पा रहे, तो वो डिपेंड करता है हमारे इन्वायरमेंट पे। जैसे कि हम बात कर रहे हैं सामाजिक विकास की, सोशल डेवलपमेंट की। सामाजिक विकास हमारे समाज से होगा, और समाज किसका पार्ट है? इन्वायरमेंट का। मोरल डेवलपमेंट कहाँ पे होगा? हमारा सोसाइटी में होगा, हमारे परिवार में होगा, और वो किसका पार्ट है? इन्वायरमेंट का। कोग्निटिव डेवलपमेंट कैसे होगा हमारा? अगर हमारा इन्वायरमेंट कुछ इस तरीके से है जिससे हमारी जो दिमागी गतिविधियां हैं वो ज़्यादा हो रही हैं, तो वो जो विकास है वो किस पे ज़्यादा निर्भर करेगा? इन्वायरमेंट पे। क्लियर? तो डेवलपमेंट जो है वो डिपेंड करता है इन्वायरमेंट के ऊपर, वातावरण के ऊपर। नेक्स्ट अगर हम बात करें, जो ग्रोथ होता है वो लीनियर होता है, और जो डेवलपमेंट होता है वो स्पाइरल होता है। अब इसका क्या मतलब है? देखिए, ग्रोथ की हमने बात की कि वो लीनियर होता है, मतलब एक रेखा की तरह होता है ग्रोथ। अगर इसको हम ग्राफिकली रिप्रेजेंट करें तो ग्रोथ कुछ ऐसा होगा। एज है, बढ़ती जा रही है। हाइट है, एक टाइम पे बढ़ती जा रही है, एक पॉइंट पे आके रुक जाएगी। एज है, जन्म से लेके शुरू हुई है, मृत्यु तक बढ़ती जा रही है, एक पॉइंट पे आके रुक जाएगी। लीनियर है। पर डेवलपमेंट ऐसा नहीं होता। डेवलपमेंट कुछ इस तरीके से होता है। वो कैसे? ऐसा नहीं है कि हम बिल्कुल एक सार सीखते हैं, जैसे उम्र है हर साल बढ़ती है। लीनियर है, आज हम 1 साल के हैं, अगले साल 2, एक प्रॉपर वे में, एक लीनियर वे में वो आगे बढ़ रही है। पर डेवलपमेंट हम एक साल सीखे ऐसा पॉसिबल नहीं है। हो सकता है आज हम ज़्यादा सीख रहे हैं, फिर कल हम थोड़ा कम सीख रहे हैं, तो हो सकता है दोबारा से भी हमें वही चीज़ रिपीट करनी पड़े। तो कुछ इस तरीके से हमें जो डेवलपमेंट है वो देखने को मिलता है, स्पाइरल वे में होता है। ग्राफिकली अगर रिप्रेजेंट करें तो लीनियर नहीं होता। कभी हम ज़्यादा सीखते हैं, कभी कम सीखते हैं, कभी हम उसी चीज़ को दोबारा रिपीट भी करते हैं। कॉग्निटिव, इमोशनल, ये सभी इसमें इंक्लूडेड होते हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें, इसको अगर थोड़ा सा और रिपीट करें, जैसे ऐसा नहीं है कि आज मेरी इतनी समझ बढ़ी है तो कल भी इतनी ही बढ़ेगी। आज मैंने इस सोसाइटी में रहकर इतना सीखा है तो कल भी ऐसे ही सामाजिक विकास इतना ही होगा मेरा, तो ये पॉसिबल नहीं है। कभी ज़्यादा होता है, कभी कम होता है, कभी वही चीज़ रिपीट होती है। तो कुछ हम कहेंगे कि स्पाइरल वे में होता है। होप आपको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट अगर हम बात करें, जो ग्रोथ है उसकी टेस्टिंग की जा सकती है, पर डेवलपमेंट की टेस्टिंग पॉसिबल नहीं है। उसकी ग्रेडिंग की जाती है। उसको जस्ट हम ग्रेडिंग कैसे की जाती है? अगर ज़्यादा अच्छा है तो हम उसको ए ग्रेड के साथ रिप्रेजेंट करते हैं, मीडियम है तो बी के साथ करते हैं, वीक है तो सी के साथ करते हैं। तो कुछ इस वे से इसकी ग्रेडिंग की जाती है।
पर ग्रोथ की हम प्रॉपर टेस्टिंग कर सकते हैं, एक मार्क्स के अकॉर्डिंग इसकी टेस्टिंग कर सकते हैं, पॉसिबल है क्योंकि इसको मेज़र किया जा सकता है, पर डेवलपमेंट को मेज़र नहीं किया जा सकता, इसलिए इसकी ग्रेडिंग होती है। आगे अगर हम बात करें, कुछ ग्राफिकली रिप्रेजेंट करें, जन्म के समय हमें क्या देखने को मिलता है कि ग्रोथ हमारा जन्म के समय ज़्यादा होता है, पर उस समय हमारा जो डेवलपमेंट है वो इतना नहीं होता। जन्म के समय हमारा जो फिजिकली ग्रोथ है वो ज़्यादा होता है, जल्दी ही हमारा फिजिकली ग्रोथ देखने को मिलता है, साल के अंदर अंदर 2 साल के अंदर अंदर काफ़ी चेंजेस हमें देखने को मिलते हैं। पर हमारा विकास ज़्यादा कब होता है? विकास ज़्यादा होता है जब हम हमारी जीवन को जी रहे हैं, थोड़ा बड़े हो जाते हैं, डेथ के पास जब हम पहुंच जाते हैं, मौत के पास जब हम पहुंच जाते हैं, तब तक हमारा जो ग्रोथ है वो बिल्कुल एक तरीके से कम हो जाता है, जो रुक जाता है। पर जो विकास है वो काफ़ी बढ़ जाता है, क्योंकि हमने हमारी पूरी ज़िंदगी में काफ़ी कुछ सीख लिया होता है, देख लिया होता है। क्लियर? तो ये चीज़ें अगर हम रिप्रेजेंट करें ग्राफिकली डेवलपमेंट को और ग्रोथ को, तो जन्म के समय हमारा ग्रोथ कम होता है, परंतु डेथ के समय ज़्यादा होता है, सॉरी डेवलपमेंट ज़्यादा होता है। अगर हम ग्रोथ की बात करें तो वो जन्म के समय हमें ज़्यादा देखने को मिलेगा और मृत्यु के समय कम। तो ये कुछ बातें थी। यहीं पे हमारे बहुत सारे इंपॉर्टेंट जो पॉइंट्स हैं वो कंप्लीट होते हैं, जिसमें हम ये देख लेते हैं कि ग्रोथ क्या थी, डेवलपमेंट क्या है, मैच्योरेशन क्या है, इन तीनों में जो डिफरेंस है, सॉरी दोनों में जो डिफरेंस है वो क्या है। बहुत ही इंपॉर्टेंस रखता है ग्रोथ और डेवलपमेंट का डिफरेंस, तो बिल्कुल भी इग्नोर नहीं कर सकते। एक एक पॉइंट आपके साथ डिटेल में डिस्कस किया है, बहुत सारे, हर एक पॉइंट ऑफ व्यू के को ध्यान में रखकर आपके लिए ये जो पीडीएफ है वो बनाया गया है। और यहाँ पे जो हमारा फर्स्ट टॉपिक है उसके कुछ पॉइंट्स कंप्लीट होते हैं। नेक्स्ट वीडियो में इसको कंटिन्यू करेंगे, डिस्कस करेंगे कि प्रिंसिपल्स ऑफ डेवलपमेंट क्या है। उससे पहले आपके साथ डिस्कस करेंगे कि इनका रिलेशनशिप क्या है लर्निंग के साथ, और भी बहुत सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो अगर हमें नज़र आएंगे। तो बिल्कुल यहाँ पे आज के लिए बस इतना ही, और कंटिन्यू करेंगे हमारे नेक्स्ट वीडियो के साथ, इसी टॉपिक के साथ स्टार्ट करेंगे उसको। क्लियर? अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा, सभी डाउट्स आपके क्लियर हो गए, अच्छा लगा आपको, अच्छे से आपके जो प्रिपरेशन है वो हो रही है, तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक करें और शेयर करना मत भूलिए, ताकि अब जो आपके जो फ्रेंड्स हैं वो भी अच्छे से प्रिपरेशन कर सके। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, इसी टॉपिक के साथ कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू।